कोई भी पदार्थ अणुओं से बने होते हैं और अणु जो है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन होता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, और प्रोटॉन पाया जाता है जिस पर कि धन आवेश होता है, और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कोई पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, और प्रोटॉन पाया जाता है जिस पर कि धन आवेश होता है, और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए एक परमाणु आवेशित होते हुए भी विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए इसमें कुल आवेश का मान शून्य होता है, और कुल आवेश का मान शून्य होने के कारण एक परमाणु आवेशित होते हुए भी विद्युत उदासीन होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षा में बंधे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की दूर वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को इनकी कक्षा से अलग किया जा सकता है, इसलिए हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से घर्षण किया जाता है, तो घर्षण से मिलने वाली ऊर्जा के कारण जिन पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की बंधुता कम होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से वो धनावेशित हो जाता है, और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाने से वो ऋणावेशित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से घर्षण करते हैं, तो कांच पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की बंधुता कम होने के कारण घर्षण से मिलने वाली ऊर्जा के कारण कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। घर्षण हुआ, घर्षण के कारण कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए? रेशम के कपड़े में, रेशम के कपड़े, जिससे कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से धनावेशित हो गया, और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाने से ये ऋणावेशित होगा। ध्यान रखिए, घर्षण की वजह से एक पदार्थ जितना धनावेशित होगा, दूसरा पदार्थ उतना ही ऋणावेशित होगा। क्योंकि जैसे इसमें कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में गए, तो कांच के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की उतनी ही अधिकता होगी, जिससे कांच धनावेशित हुआ, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होगा। इसी आधार पे फिर से सुन लीजिए एक बार। कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पाया जाता है जिस पर कि धन आवेश होता है, और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। इसीलिए कुल आवेश का मान शून्य होता है, और इसीलिए एक परमाणु आवेशित होते हुए भी विद्युत उदासीन होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को इनकी कक्षा से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अत्यधिक आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दूर की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इनको इनकी कक्षा से अलग किया जा सकता है बाहर से उससे ऊर्जा प्रदान करके। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं किसी पदार्थ को आवेशित करने के। जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से घर्षण करते हैं, तो घर्षण से मिलने वाली ऊर्जा के कारण जिस पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की बंधुता कम होती है,
उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से वो धनावेशित हो जाता है, दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाने से वो ऋणावेशित हो जाता है। जैसे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े में ऐसे ही होता है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करते हैं तो कांच की छड़ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की बंधुता कम होने के कारण घर्षण से मिलने वाली ऊर्जा के कारण कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के कुछ रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से वो धनावेशित हो जाता है और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाने से वो ऋणावेशित हो जाता है। ध्यान रखिए, एक पदार्थ जितना धनावेशित होता है दूसरा पदार्थ उतना ही ऋणावेशित होता है। इसके साथ ही यदि कोई पदार्थ धनावेशित हुआ तो उसका द्रव्यमान प्रभावित होगा कि नहीं होगा, और यदि ऋणावेशित हुआ तो उसका द्रव्यमान प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो यदि कोई पदार्थ धनावेशित हुआ तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हुआ, इसलिए उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और जो पदार्थ ऋणावेशित हुआ वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हुआ है, इसलिए उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है लेकिन धन आवेश होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से पदार्थ धनावेशित और ऋणावेशित होता है। तो कांच से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में गया तो प्रति इलेक्ट्रॉन इतना द्रव्यमान कम हो जाएगा धनावेशित पदार्थ में, और ऋणावेशित होगा तो प्रति इलेक्ट्रॉन इतना द्रव्यमान जो है बढ़ जाएगा, इसमें ऋणावेशित पदार्थ। समझ गए? तो ये था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।